इस बुलेटिन के प्रस्तुतकर्ता हैं टारगेट आईएएस कोचिंग। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं सचेता बघेल आपके साथ। आइए जान लेते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। 21 से 23 जून तक चलेगा कोविड-19 वैक्सीनेशन महाअभियान। लूट की स्कॉर्पियो के साथ एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। करहिया मंडी में बारिश के चलते हजारों क्विंटल धान भीगकर पूरी तरह से हुई खराब और सरपंच के ऊपर लगा भ्रष्टाचार का आरोप। आइए अब नजर डालते हैं इन खबरों पर विस्तार से। 21 से 30 जून तक चलेगा कोविड-19 वैक्सीनेशन महाअभियान। प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश भर में यह महाअभियान चलाया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य कोरोना मुक्त राज्य बनाना तो है ही, साथ ही कोरोना की तीसरी लहर से भी प्रदेशवासियों को बचाना है। रीवा जिले में 21 जून से इस महाअभियान की शुरुआत हो रही है, जिसके तहत टीकाकरण का महाअभियान चलाया जाएगा। इस अभियान को पूरा किए जाने को लेकर प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग समेत तमाम सामाजिक संगठनों के लोग अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, जिसके तहत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के 400 टीकाकरण केंद्र में 40,000 व्यक्तियों को टीकाकरण के लिए किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। इसको लेकर सभी जनप्रतिनिधि, धर्मगुरु, साहित्यकार, पत्रकार, गणमान्य नागरिक तथा सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने अपील की है कि अभियान को सफल बनाने के लिए लोगों को जागरूक किया जाए। कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए 100% टीकाकरण आवश्यक है। टीकाकरण के लिए सभी आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। जिले में पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन भी उपलब्ध है। हर केंद्र में उत्सव के माहौल में टीकाकरण किया जाएगा। रीवा संभागायुक्त अनिल सुचारी द्वारा बताया गया कि 21 जून से प्रारंभ हो रहे मध्य प्रदेश वैक्सीनेशन महाअभियान के लिए रीवा संभाग में सारी तैयारियां पूरी हैं। रीवा जिले में 400, सतना में 250, सिंगरौली में 180 और सीधी में 100 टीकाकरण केंद्र बनाकर संबंधित अधिकारी कर्मचारी तैनात किए गए। आप सभी आगे आए और कोरोना का टीका अवश्य लगवाएं और अधिक से अधिक लोग वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे और अपने को वैक्सीनेशन करवाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना महामारी से अगर हमें बचना है तो वैक्सीन लगाना बहुत आवश्यक है और वैक्सीन लगाने के बाद ही हम इस महामारी को हरा सकते हैं। जहाँ तक रीवा संभाग का प्रश्न है, रीवा संभाग में सभी जगह पूर्ण तैयारी कर ली गई है। रीवा में 400 सेंटर लगभग बनाए गए हैं। इसी तरह से सतना में 250 सेंटर बनाए गए हैं। 180 सेंटर बनाए गए हैं सिंगरौली में और लगभग 100 सेंटर सीधी में बनाए गए हैं। सभी स्थानों पर जिनकी नियुक्ति करना थी उनकी नियुक्ति कर दी गई है। व्यवस्थाएं पूरी हो चुकी हैं। अब हम ये चाहते हैं कि सभी लोग, जनप्रतिनिधि, जनता, सामाजिक संस्थाएं, सभी लोग हाथ में हाथ मिलाकर सहयोग करते हुए आगे बढ़ें और इस कोरोना महामारी को हराने के लिए जो हमारा 21 तारीख से महाअभियान प्रारंभ हो रहा है उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें। स्वयं तो अपने को टीका लगवाएं ही, अपने परिवार में भी जो लोग बच गए हैं उनको भी टीका लगवाएं, जो उनके मित्र हैं उनको भी टीका लगवाएं। अपने मोहल्ले में, क्षेत्र में, गली में सबको प्रेरित करें और प्रेरित करके अधिक से अधिक लोगों को टीका लगवाएं। आपको जानकर ये खुशी होगी कि 21 जून को शासन ने 10 लाख लोगों को वैक्सीनेशन लगाने का लक्ष्य रखा है और मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश में ये लक्ष्य हम प्राप्त करेंगे और संभाग में भी हमें जो लक्ष्य दिया है हम उस लक्ष्य से अधिक संख्या में वैक्सीनेशन कराने का प्रयास करेंगे। मेरा सभी से ये अनुरोध है कि ये टीका लगवाएं। टीका सुरक्षित है, किसी प्रकार के भ्रम में ना पड़े। टीका लगाने से हमारी जो कोविड से लड़ने की क्षमता है वो बढ़ जाती है और अगर हम कभी, पहले तो हम संक्रमित नहीं होते हैं और अगर कभी हम संक्रमित होते भी हैं तो इससे गंभीरता उतनी नहीं रहती है जितनी कि बिना टीका लगाए गंभीरता रहती है। तो मैं पुनः सभी से अपील करता हूं कि कृपया टीकाकरण केंद्र में पहुंचें और स्वयं टीका लगवाएं और जो अपने क्षेत्र में लोग बच गए हैं उनको प्रेरित करके भी टीका लगवाएं। पुनः आप सभी को टीका लगवाने के लिए मैं अपनी ओर से अपील करता हूं। रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजोटी ने 21 जून को आयोजित हो रहे कोविड टीकाकरण महाअभियान में सभी जिले वासियों से सहयोग की अपील की है। उन्होंने कहा कि जिले में 400 केंद्र में 40,000 व्यक्तियों को टीके लगाए जाएंगे। अपने तथा अपने परिवार की सुरक्षा के लिए कोविड टीकाकरण अवश्य कराएं। इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से एक व्यापक व्यवस्था की गई है।
आप सभी को पता है कोविड-19 का है ना केसेस अभी हमारी रीवा ज़िले में ना 0 हुई है, बट फिर भी अभी भी हमको सुरक्षा के लिए हमको मास्क पहनना ज़रूरी है और टीका है हमारे लिए ना कवच के माध्यम से ना काम करती है। सो रीवा ज़िले में 17 लाख लोगों को हमको टीकाकरण करना है। उसमें अभी तक हम लोगों ने 5 लाख लोगों के आसपास है ना टीकाकरण है ना कर चुके हैं, बट अभी भी हम लोगों को 12 लाख लोगों को टीकाकरण करना है। सो जून 21 को मतलब सोमवार को एक टीकाकरण की महाअभियान शुरू होगा। 7 दिन में ना टीकाकरण के ना काम चला ना कराया जाएगा। जिला प्रशासन की ओर से 400 ना केंद्र है टीकाकरण के लिए बनाए गया है। उसमें रीवा नगर निगम एरिया में हर प्रत्येक वार्ड में मतलब एक टीकाकरण की केंद्र है ना निर्मित है। 45 है ना वार्डों में 45 टीकाकरण केंद्र बनाए हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्र में 319 केंद्र है ना बनाए गया है और अदर नगर पंचायत नगर परिषदों में 36 टीकाकरण केंद्र बनाए हैं। कुल मिलाकर के 400 टीकाकरण केंद्र हम लोगों ने बनाए हैं। हर केंद्र में टीकाकरण करने के लिए एक वैक्सीनेटर है, ANM CHO को नियुक्त किए हैं और उसको वेरीफायर के लिए मतलब हमारी कंप्यूटर ऑपरेटर्स का नियुक्ति किए हैं। हर केंद्र में एक प्रेरक के रूप से गणमान्य नागरिक गणमान्य व्यक्ति को भी हम लोगों ने चुना है। सो जून 21 तारीख को मतलब सभी लोगों के ना सहयोग से हम लोगों को अधिक से अधिक लोगों को ना टीकाकरण केंद्र की ओर से ना मोबिलाइज़ करना है। रीवा ज़िले के लिए हम लोगों ने 30,000 के लक्ष्य शासन के द्वारा रखा गया है। जिला प्रशासन की ओर से हम लोग 40,000 टीकाकरण करने के लिए मतलब व्यवस्था ना बनाए गए हैं। आशा है आप सभी की सहयोग से, आप सभी की प्रेरणा से, मोटिवेशन से हम लोग है ना 40,000 तक है ना वैक्सीनेशन के ना ये लक्ष्य है उसको है ना हम लोग हासिल करेंगे और आने वाले समय में भी वैक्सीनेशन के ना लक्ष्य लगातार है ना हासिल होते रहेगा। सभी को विदित है टीकाकरण हमारे लिए आपकी सुरक्षा के लिए, आपके परिवार की, समाज की सुरक्षा के लिए बहुत ही ना इम्पॉर्टेंट है। लगातार आप लोग भी सुन रहे होंगे अभी हम लोग है ना दूसरी लहर से ना हम लोग है ना बाहर आए हैं, बट तीसरी लहर भी है ना प्रिडिक्टेड है। सो उसको ध्यान में रखते हुए सभी लोगों की है ना सुरक्षा के लिए आप सभी लोग है ना आगे आइए, सभी लोगों को है ना प्रेरित करें कि ज़रूर आवश्यक है ना वैक्सीनेशन केंद्र तक आइए, वैक्सीनेशन कराइए। पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने भी जिले की जनता से अपील की है कि 21 जून को होने वाले वैक्सीनेशन महाअभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और स्वयं के साथ अपने परिजनों को कोरोना का टीका अवश्य लगवाएं और रीवा को कोरोना मुक्त बनाएं। और इस दिन का हम सबको इंतज़ार भी था, क्योंकि हम लोग ये चाहते थे कि पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन आए, पर्याप्त केंद्र बनाए जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाके उसमें टीकाकरण कराएं, जिससे कि वो भी अपने आप को सुरक्षित करें इस कोरोना की महामारी से, बीमारी से, और अपने अगल बगल के लोगों को भी सुरक्षित रखें। हम सब जानते हैं कि कोरोना की पहली लहर और दूसरी लहर को देखने के बाद हम सब आसानी से ये समझ सकते हैं कि यदि इस संक्रमण से बचना है तो एक तो हम मास्क लगाएं और एक मास्क नहीं, भीड़ में जब जाएं तो डबल मास्क लगाएं। जैसे मैंने 2 मास्क लगाए हुए हैं, जब भी मैं भीड़ में जाता हूं लोगों के बीच में तो डबल मास्क सभी लोग लगाने की आदत डाल लें और वैक्सीनेशन करा लें। यदि डबल मास्क पहनना भीड़ भरे इलाके में और वैक्सीनेशन हमने करा लिया तो आप ये पक्का मानिए कि यदि तीसरी लहर आती भी है तो हमको प्रभावित नहीं कर पाएगी। और हम लोग ये भी बता सकते हैं कि तीसरी लहर के आने के बावजूद भी हम में से किसी ने, जैसे अब 1300-1400 टेस्ट होते हैं तो 0 आते हैं, लेकिन हम लोगों ने देखा कि एक समय ऐसा भी था कि 350-400 लोग संक्रमित पॉजिटिव पाए जाते थे। तो यदि सावधानी बरती जाए तो इस बीमारी से हम अपने आप को बचा सकते हैं। तो इसलिए कल रीवा शहर में 45 केंद्र और पूरे ज़िले में 400 केंद्र में 40,000 वैक्सीनेशन करने का जो लक्ष्य है वो रखा गया है। और इसी प्रकार से 17 लाख लोगों को वैक्सीनेशन होना है हमारे अकेले अपने रीवा ज़िले में, और 4-5 लाख ऐसे लोग हैं जिनको 5 लाख लोगों को फर्स्ट डोज लग चुकी है, बाकी लोगों को फर्स्ट डोज लगेगी और जिनको फर्स्ट लग गई है उनको सेकंड डोज लगेगी, और हम अपने रीवा को पूरी तरह से सुरक्षित रखने में कामयाब हो सकेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कल के लिए सारे लोग मानसिक रूप से अपने आप को तैयार करें
और वैक्सीनेशन कैंप हमारे कहाँ पे हैं उसका पता लगा लें और वहाँ पर जाके और टीका लगवा लें। तो कल उसका सभी लोग लाभ उठाएं, यही निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। भाजपा प्रदेश महामंत्री राजेश पांडे ने भी अपील कर कहा है कि कोरोना वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित तथा कारगर है। इस कोरोना महामारी का एक ही बचाव है कि हम सब वैक्सीनेशन कराएं। जिनका प्रथम डोज हो गया वो दूसरा लगाएं, जिनका दूसरा हो गया वो पूरी तरह सुरक्षित है। इसलिए मैं अपील करता हूं सभी लोग वैक्सीनेशन सेंटर पर जाएं। और 21 जून से प्रारंभ हो रहे मध्य प्रदेश वैक्सीनेशन महाअभियान में हर व्यक्ति को शामिल होकर कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण अवश्य कराना चाहिए। वहीं पूर्व महापौर श्रीमती ममता गुप्ता ने भी अपील की है कि 21 जून से प्रारंभ हो रहे मध्य प्रदेश वैक्सीनेशन महाअभियान में अपने निकटतम टीकाकरण केंद्र में पहुंचकर कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाएं। 18 साल से अधिक आयु के सभी व्यक्तियों का टीकाकरण किया जा रहा है। स्वयं टीका लगवाने के साथ अन्य लोगों को भी टीकाकरण के लिए प्रेरित करें। ये हम उत्सव धर्मी देश के लोग इसे जीवन उत्सव के रूप में मनाएं। इस महाअभियान को अखंड महाअभियान का स्वरूप दें और जीवन को बचाने में अपनी महती भूमिका निभाएं। इन्हीं बातों के साथ मैं आप सभी से विनम्र अपील करती हूँ कि अधिक से अधिक संख्या से में घरों से निकलकर अड़ोस पड़ोस अपने लोगों को साथ लेकर के वैक्सीनेशन के लिए निकलें, क्योंकि यह वैक्सीन हमारे जीवन के सुरक्षा चक्र के रूप में हमारा साथ देगी और हमारे जीवन को सुरक्षित बनाएगी। आप सभी स्वस्थ, शतायु एवं सुरक्षित जीवन जिएं, इसी शुभकामना के साथ आप सभी को वैक्सीनेशन के लिए मैं प्रेरित करती हूँ। धन्यवाद। इस अभियान को लेकर बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ सेवानिवृत्त प्राध्यापक मेडिकल कॉलेज डॉक्टर ज्योति सिंह द्वारा भी कहा गया है कि 21 जून से प्रारंभ होने जा रहे मध्य प्रदेश वैक्सीनेशन महाअभियान में सभी सहयोग करें। गर्भवती महिलाएं तथा कैंसर से पीड़ित व्यक्तियों के अलावा 18 साल से अधिक आयु के सभी व्यक्ति टीकाकरण कराएं। 3 कैटेगरी हैं, गर्भवती महिलाएं और जिनको अभी अभी कोरोना हुआ है वो लोग, और तीसरा जिनको कोई कैंसर की दवा चल रही है अभी, उनको टीका नहीं लगवाना है। बाकी सारे लोग टीका लगवा सकते हैं, चाहे उनको डायबिटीज़ हो, ब्लड प्रेशर हो, हार्ट की बीमारी हो या अन्य कोई बीमारी हो, सभी लोग लगवा सकते हैं। जिनको अभी कोरोना हुआ है वो लगभग 2 या 3 महीने अगर कोरोना के बाद रुक लेते हैं तो उनको उस समय एंटीबॉडीज़ रहती हैं और उससे उनका बचाव रहता है, इसलिए वो 2 या 3 महीने के बाद ही टीके लगवाएं। मेरा सभी से अनुरोध है कि अपनी रक्षा करें, अपने परिवार की, अपने बच्चों की रक्षा करें और टीका जरूर लगवाएं। इनके साथ तमाम सामाजिक संगठन सहित अन्य लोगों ने भी इस अभियान से जुड़ने की आम जनता से अपील की है ताकि कोरोना जैसे घातक महामारी से निजात मिल सके। आइए सुनवाते हैं लोगों का इस महाअभियान को लेकर क्या कहना है। वैक्सीनेशन करवाएं और अपने परिचित लोगों को और आसपास के लोगों को जिन्होंने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं करवाया उनको प्रेरित करें। यह 18 से प्लस वाले भी लगवाएं और नेक्स्ट एज वाले भी लगवाएं। अपना पहला डोज सबसे पहले कवर करें। दूसरा, मैं अपील करना चाहता हूं, जो व्यक्ति एक वैक्सीन लगवा रहा है, एक व्यक्ति आगे लगवा रहा है, वो अपने साथ 3 लोगों को और मोटिवेट करे तो एक चेन बनेगी, जिससे इस अभियान को हम लोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं और कोरोना मुक्त इसको करने में हमारी वह सफल होगा। धन्यवाद। अपने परिवार और समाज की सुरक्षा सिर्फ वैक्सीन के माध्यम से ही हो सकती है। इस अभियान में आप भी जुड़े और समाज को भी जोड़ें। जय हिंद। मैं जनता जनार्दन से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि हम सबके जीवन की सुरक्षा के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी एवं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान ने जो अपील की है कि योग दिवस 21 जून से कोरोना के बचाव के लिए जो वैक्सीनेशन महाअभियान चलाया जा रहा है उसमें हमारी सहभागिता एक प्रमुख समाज सेवक के रूप में हो, यानी हम स्वयं वैक्सीनेशन लगाएं, अपने रिश्तेदारों को लगवाएं, परिवार के सभी सदस्यों को लगवाएं और अपने आसपास के पड़ोसियों को भी निवेदन करके वैक्सीनेशन सेंटर तक लेकर जाएं। एक आरोपी को किया गिरफ्तार। मामला रायपुर करशिलियान थाना क्षेत्र अंतर्गत का है, जहां पुलिस ने लूटी गई स्कॉर्पियो के साथ एक आरोपी को गिरफ्त में लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है।
रायपुर करशल्यान थाना क्षेत्र जुगिनिहाई में युवक पर हमला कर स्कॉर्पियो लूट की वारदात का पुलिस ने पर्दाफाश महज कुछ ही घंटों में किया है। दरअसल लूट की वारदात के बाद वाहन का फोटो और पहचान सहित सोशल मीडिया ग्रुप में तत्काल वायरल कर दिया गया। इधर लुटेरे वाहन लूटकर गुड़ थाना क्षेत्र में एक बारात में शामिल होने पहुंचे, जहां मौजूद एक युवक ने जागरूकता का परिचय देते हुए तत्काल इस बात की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर वाहन सहित आरोपियों को पकड़ लिया गया। पुलिस ने 3 आरोपियों से 2 स्कॉर्पियो बरामद किया है। वहीं अन्य बड़ी वारदातों का भी खुलासा हो सकता है। माना जा रहा है कि पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। वहीं एसपी राकेश कुमार सिंह ने एएसपी शिव कुमार वर्मा, डीएसपी मुख्यालय वीपी सिंह, गुड़ थाना प्रभारी अरविंद राठौर, रायपुर करछलियान थाना प्रभारी दिव्या उपाध्याय सहित उनकी टीम की सराहना कर उन्हें बधाई दी है। हुई थी उसके बाद एक रायपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत स्कॉर्पियो की लूट की घटना घटित हुई थी। लूट की घटना घटित होने के बाद पुलिस में काफ़ी सक्रिय हुई है। पुलिस सक्रियता का परिणाम ये रहा और कि आरोपी न सिर्फ चिन्हित हुए अपितु आरोपियों को लूटी गई स्कॉर्पियो के साथ पकड़ने में सफलता मिली। 2 आरोपी मौके से फरार हो गए हैं, मेरे नहीं हैं, जिसमें एक आरोपी है जो प्रदीप पटेल है। मूलतः देखा जाए तो एक गैंग चलाने वाला लीडर है प्रदीप पटेल, जिसके साथ पंकज पटेल और अन्य कई आरोपी हैं। और इसके पहले भी इनके द्वारा चोरी की वारदातें, लूट की वारदातें की गई हैं। इस तरह के तथ्य सामने आ रहे हैं। फिलहाल इनसे हमने अभी तक तो स्कॉर्पियो जब्त किया हुआ है और उम्मीद है कि अन्य वाहन भी इनसे जब्त होंगे। हम इनकी गिरफ्तारी करने के बाद कल न्यायालय प्रस्तुत कर न्यायालय से इनकी पुलिस रिमांड मांगेंगे और पुलिस रिमांड लेकर अन्य वाहनों की दस्तयाबी का प्रयास करेंगे। करहिया मंडी में बारिश के चलते हजारों क्विंटल धान भीगकर पूरी तरह से खराब हो गई। इधर धान भीगने के बाद जिम्मेदार हरकत में आए और व्यवस्था बनाई जा रही है। मामला रीवा की सबसे बड़ी मंडी का है, जहां करहिया मंडी में खुले आसमान के नीचे हजारों कुंटल धान रखी है और इस समय बारिश का मौसम है। देखा जा रहा है कि रीवा में 5 दिन से लगातार जोरदार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई कुंटल धान भीगकर सड़ रही है। उसके बाद अब प्रशासन व्यवस्था बनाने में जुट गया है। बारिश के पहले मंडी का निरीक्षण किया गया था। इस दौरान अपर कलेक्टर इला तिवारी ने मीडिया को बताया कि मंडी में पिछले साल और इस साल की धान मंडी में रखी हुई है। प्रशासन ने व्यवस्था बना ली है, लेकिन फिर भी अगर धान भीगने की शिकायत प्राप्त होती है तो प्रशासन जांच कर उचित कार्यवाही करेगा। जैसा आपको विदित है कि कल रात से ही बारिश हो रही है, तो करहिया मंडी में भी पिछले वर्ष की धान रखी हुई है, इस वर्ष की भी रखी हुई है। हालांकि उनके द्वारा पर्याप्त व्यवस्थाएं किया जाना अवगत कराया गया है, परंतु अगर कहीं भी भीगने की कोई खबर है और कहीं कोई धान खराब हुई है तो उसकी जाँच करके आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। सरपंच के ऊपर लगा भ्रष्टाचार का आरोप, तो सरपंच ने कहा मेरे ऊपर लगे आरोप निराधार हैं। मामला रीवा जिले के सिमरिया विधानसभा क्षेत्र का है, जहां ग्राम पंचायत बरहा मुडवार के सरपंच पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर शिकायत दर्ज कराई गई। मामला रीवा जिले के सिमरिया विधानसभा क्षेत्र का है, जिसके बाद स्वयं सरपंच मीडिया के सामने आकर यह कहते देखे गए कि जो आरोप उन पर लगाए गए हैं वो निराधार हैं। इतना ही नहीं, सरपंच ने यह भी बताया है कि मेरे गांव के राजनीतिक विरोधियों द्वारा मेरे विरुद्ध फर्जी शिकायत करके फंसाया गया है। जांच में मैं निर्दोष पाया जाऊंगा। इसके अलावा सरपंच द्वारा सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी को लोकप्रिय नेता बताया गया, जबकि विगत दिनों एक चैनल के माध्यम से सरपंच द्वारा सिमरिया विधायक के प्रति नाराजगी जताई गई थी। लेकिन अब सरपंच का कहना है कि भागीरथी शुक्ला फोन लगाकर भ्रमित किया गया था, कि साथ ही यह भी आरोप लगाया गया कि पूर्व विधायक अभय मिश्रा के इशारे पर गलत तरीके से बरगलाया जा रहा था। सुनिए सरपंच ने मीडिया से क्या कहा। और मेरे कुछ पंचायत के राजनीतिक लोग मेरी शिकायत की है, जिसमें मेरे पंचायत में जांच चल रही है, जो कि मैं निर्दोष हूँ। किस तरह की शिकायत की गई है? ये भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है। कौन सा पंचायत जी? कौन सा पंचायत? बरहा मुडवार। क्या कहना है इसका? जो आरोप लगा है इस पर क्या कहना? सर मैं निर्दोष हूँ, उसमें कुछ राजनीतिक द्वेष के कारण आरोप लगाया गया है। किन्होंने आरोप लगाया है पता है? कुछ यही ग्रामीण जनों लोगों ने राजनीति। रामेश्वर सिंह, ग्राम पंचायत बरहा मुडवार सरपंच।
ये आपके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। जी हाँ, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं लोग। मुझे मेरे गांव के राजनीतिक विरोधियों द्वारा मेरे खिलाफ फर्जी शिकायत करके फंसाया गया है, जिसकी जांच चल रही है। जांच में मैं निर्दोष पाया जाऊंगा, मुझे भरोसा है। सिमरिया क्षेत्र के विधायक केपी त्रिपाठी जी के बारे में आपका क्या कहना है, अपना पूछे जाएगा। क्या कहना है त्रिपाठी जी के बारे में, विधायक जी के बारे में? सिमरिया क्षेत्र के विधायक माननीय केपी त्रिपाठी जी लोकप्रिय युवा विधायक हैं। उनका काम बहुत अच्छा है। विकास कार्यों में उनका हमें सहयोग मिलता रहता है। एक चैनल में हमको विधायक जी का बयान चला हुआ है। जी हाँ, विधायक का बयान नाराजगी है। मुझे सिमरिया निवासी भागीरथी शुक्ला ने फ़ोन लगाकर मुझे घुमा फिराकर पूर्व विधायक का नाम लेकर इशारे पर वर्तमान विधायक केपी त्रिपाठी जी के बारे में भड़का रहा था। लेकिन मुझे वर्तमान विधायक केपी त्रिपाठी जी के ऊपर पूरा भरोसा है कि हमारी पूरी मदद करते हैं। हम उनके साथ हैं, भाजपा के साथ हैं। मुझे कोई शिकायत उनके प्रति नहीं है। स्वदेशी जागरण मंच द्वारा पेटेंट फ्री वैक्सीन को लेकर विश्व जागृति दिवस का आयोजन किया गया। स्वदेशी जागरण मंच के तत्वावधान में विश्व जागृति दिवस के रूप में पेटेंट फ्री वैक्सीन संकल्प कार्यक्रम का आयोजन रीवा शहर सहित जिले के संपूर्ण ब्लॉकों में किया गया, जिसमें मंच से जुड़े सभी कार्यकर्ता एवं आमजन द्वारा कोविड-19 से बचाने के लिए इसे पेटेंट मुक्त करने के लिए पोस्टर और बैनर्स हाथ में लेकर कार्यक्रम में भाग लिया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन रीवा शहर में किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता राजेश पांडे उपस्थित रहे। स्वदेशी जागरण मंच के जिला संयोजक एडवोकेट उमेश कुमार शुक्ल द्वारा अपने उद्बोधन में बताया गया कि वैश्विक मानवता आज कोविड-19 के रूप में एक महामारी का सामना कर रही है। पिछले लगभग 1 वर्ष में दुनिया भर में 37 लाख से अधिक और भारत में 3 से 4 लाख से अधिक लोगों की कोविड-19 से मृत्यु हो गई है। लोगों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए दुनिया को करीब 14 अरब वैक्सीन डोज की जरूरत है। पिछले साल लगभग 6 माह में सभी 8 फार्म कंपनियों द्वारा कोविड-19 की केवल 200 करोड़ डोज का ही उत्पादन किया जा सका है। वर्तमान दर पर दुनिया की पात्र आबादी को टीका लगाने में 2 से 3 साल और लग सकते हैं, जबकि पहले से ही टीका लगाए गए लोगों को संक्रमित होने से बचाने के लिए 10 से 12 महीने के समय में सभी देशों की योग आबादी का टीकाकरण करना आवश्यक है। आज आप लोगों का प्रेस वार्ता आयोजित किए हैं और किस विषय पर लेके किए हैं, और आज आप लोगों का क्या वो है? आज स्वदेशी जागरण मंच द्वारा दिनांक 20/6/2021 को भारत सहित पूरे विश्व में कोविड वैक्सीन को पेटेंट मुक्त कराने हेतु जन जागृत अभियान का कार्यक्रम रखा गया है। उस जागृत अभियान के संबंध में यह आयोजन किया जा रहा है रीवा जिले में। ये एक आयोजन रीवा जिले के अलग अलग वार्डों में रीवा जिले के जितने भी ब्लॉक्स हैं, सभी ब्लॉक के पदाधिकारी अपने अपने ब्लॉक में कार्यक्रम कर रहे हैं। जी, क्या सिर्फ ये रीवा जिले में हो रहा है और कहीं करवा रहे हैं? नहीं, हम रीवा जिले के सपोर्ट ब्लॉकों में करवा रहे हैं। यह कार्यक्रम भारत के सभी जिलों में और भारत के सभी प्रदेशों में हो रहा है। किस तरह कार्यक्रम करवाया जाएगा? जी, कार्यक्रम किस तरह करवाया जाएगा? यह कार्यक्रम स्वदेशी जागरण मंच द्वारा बैनर और तख्ती के माध्यम से तख्ती के माध्यम से यह करवाया जा रहा है कि वर्तमान समय में जो स्थिति है कोरोना संक्रमण की, और उसमें वैक्सीन के उत्पादन के संबंध में है। वर्तमान समय में विश्व में तैयार वैक्सीन मानव संजीवनी है, लेकिन वैक्सीन पेटेंट मुक्त होने हेतु वैक्सीन का उत्पादन चंद कंपनियों के हाथ में है, जिसमें वैक्सीन उत्पादन की क्षमता विश्व की जनसंख्या के अपेक्षाकृत बहुत कम है। इसका उद्देश्य क्या है कि आप इसका उद्देश्य ये है
कि वैक्सीन का उत्पादन अधिक से मात्रा में हो, लोगों को जल्दी वैक्सीनेशन हो सके, जिससे यह संक्रमण खत्म हो। क्योंकि जिस विश्व को आज 6000 करोड़ वैक्सीन की आवश्यकता है, भारत को 200 करोड़ वैक्सीन की आवश्यकता है, लेकिन यह उत्पादन अभी तक 200 करोड़ हो रहा है। जिस तरह से वैक्सीन का उत्पादन हो रहा है उसमें पूरे विश्व में भारत में वैक्सीन कराने में 3 से 4 साल का समय लगेगा, क्योंकि वैक्सीन नहीं रहेगी तो लोगों को वैक्सीनेशन नहीं हो पाएगा। एक बहुत बड़ी बात यह है कि जो लोगों को वैक्सीन लग रही है, इस वैक्सीन की क्षमता 10 से 12 महीने की है। अगर 10 से 12 महीने में पूरे वैक्सीनेशन को नहीं हुआ उसमें एक भी संक्रमित बच गया तो फिर संक्रमण फैलने के चांसेस 90% ज़्यादा है। इसलिए ये वैक्सीनेशन पेटेंट फ्री हो, अधिक कंपनियों को वैक्सीन उत्पादन का काम मिले, वैक्सीन का उत्पादन हो और जिससे सबको वैक्सीनेशन हो सके, वो काम चालू किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमेश शुक्ला, एडवोकेट। सड़क हादसे में बाइक सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल। मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का रीवागुड़ मार्ग स्थित लोही पेट्रोल पंप के पास बाइक सवार को तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने ठोकर मार दी। इस घटना में बाइक सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि कोठी निवासी विपिन तिवारी अपने रिश्तेदारों के साथ रीवा आए हुए थे। वापस जाते समय लोही पेट्रोल पंप के सामने विपरीत दिशा में आ रहे एक अज्ञात वाहन ने ठोकर मार दी। इस घटना में लाभित मिश्रा की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना के संबंध में घायल विपिन तिवारी ने बताया है कि वह 2 बाइकों में सवार होकर अपने गाँव की ओर जा रहे थे, जिसमें से एक गाड़ी आगे निकल गई। घटना की सूचना मिलने पर सिटी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई, जहां से घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। विपिन तिवारी। मैं जॉब करता हूँ। घटना हुई, हम बाइक से आ रहे थे तो हमारे सामने एक गाड़ी थी, तो हम उसे क्रॉस किए तो हमारे सामने से ओवरटेक करके एक गाड़ी निकली। शायद डग्गा था या ट्रक था, कुछ ऐसे ही। उसने ठोकर मारा तो हम दोनों की दोनों बाइक हमारी नीचे गिर गई, चले गए। आप लोग 2 बाइक थे? हाँ। एक बाइक वाले घायल हुए? हाँ, बस। कौन कौन घायल हुआ है? मैं, मेरा साला और मेरे नाना ससुर जी। गंभीर चोट किसको आई? साले और नाना दोनों को। वाहन भाग गया है? वो वाहन निकल गया है, उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। हम लोग तो गिर गए, हम लोग क्या पता। वही साला मेरा शायद नंबर देखा होगा तो उसी को याद होगा। अगर कहाँ पर घटना हुई? लोही के पास। हाँ। सुरक्षित जीवन के लिए वृक्षारोपण एक ही मात्र विकल्प है। रीवा ग्रीन अभियान के अंतर्गत मॉडल साइंस कॉलेज में विघ्नहर्ता सेवा संस्थान की ओर से किया गया पौधारोपण का कार्यक्रम। विघ्नहर्ता सेवा संस्थान समिति रीवा द्वारा पर्यावरण संरक्षण जागरूकता अभियान के तहत पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित। इस दौरान बतौर मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल, रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया टी मौजूद रहे, जिनके द्वारा आदर्श विज्ञान महाविद्यालय परिसर में पौधारोपण किया गया। साथ ही उपस्थित प्रोफेसर व जन समूह को एक संदेश दिया गया कि हम सबको एक एक पौधा लगाना चाहिए और उसका समय समय पर पूरा ध्यान देना चाहिए। सभा को संबोधित करते हुए विधायक राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि विश्व में बढ़ते प्रदूषण और कटते जंगलों के कारण ही अब दुनिया भर में पर्यावरण सुधार पर चर्चा और बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसों का आयोजन किया जा रहा है। हम सबको अब स्पष्ट तौर पर समझ लेना चाहिए कि पौधारोपण का कोई विकल्प नहीं है। सुरक्षित जीवन के लिए अधिक से अधिक पौधारोपण ही एकमात्र विकल्प है। चुरहटा से रतहरा सड़क के किनारे और नगर के समस्त विद्यालय व महाविद्यालयों में अनवरत पौधारोपण कर 10,000 से अधिक पौधों को लगाकर उन्हें बड़ा किया जाएगा। आयोजित सभा में कलेक्टर डॉक्टर इलैया टी, प्राचार्य डीपी श्रीवास्तव, डॉक्टर आरती तिवारी, डॉक्टर प्रभाकर चतुर्वेदी, लक्ष्मण बाग गौशाला प्रमुख, वरिष्ठ समाज सेवी राम बिहारी पाठक, जय महाकाल सेवा संघ के अध्यक्ष देवेंद्र द्विवेदी, कार्यक्रम संयोजक संस्था प्रमुख कमलेश्वर द्विवेदी व महाविद्यालय के प्रोफेसर एवं संस्था के पदाधिकारी पंकज सिंह, राधेश्याम तिवारी, रोहित चतुर्वेदी उपस्थित रहे। कैंपस में जामुन, नीम, आंवला, कदम, बेल, गुलमोहर सहित कई अन्य पौधों का रोपण किया गया। पौधारोपण समारोह में कलेक्टर डॉक्टर इलैया टी ने कहा कि आदर्श विज्ञान महाविद्यालय परिसर में अधिक से अधिक पौधारोपण करें और छायादार वृक्षों के साथ फलदार पौधे लगाए जाएं, क्योंकि हमें पक्षियों, कीट पतंगों को भी सुरक्षित रखना है। उन्होंने कहा कि कैंपस में अधिक से अधिक पौधे होने से यहाँ का तापमान गर्मी में भी नियंत्रित रहेगा।
उन्होंने आयोजकों को बधाई देते हुए कहा कि विद्यालय और कॉलेज प्रबंधन के साथ बैठक कर समन्वय के साथ इस अभियान को लगातार चलाया जाएगा। इस कार्यक्रम में महाविद्यालय के अधिकारियों कर्मचारियों की सराहनीय योगदान रहा है। 21 से 23 जून तक चलाया जाएगा कोविड-19 टीकाकरण महाअभियान। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर से लोगों को बचाने प्रदेश सरकार द्वारा टीकाकरण महाअभियान चलाया जा रहा है, जो आगामी 21 जून से 30 जून तक चलाया जाएगा। टीकाकरण महाअभियान को लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों के सिंधु भवन में एक बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें जिले भर में टीकाकरण किए जाने के संबंध में विचार विमर्श किया गया। 21 से 30 जून तक चलाया जाएगा कोविड-19 टीकाकरण महाअभियान। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर से लोगों को बचाने प्रदेश सरकार द्वारा टीकाकरण महाअभियान चलाया जा रहा है, जो आगामी 21 जून से 30 जून तक चलाया जाएगा। टीकाकरण महाअभियान को लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों की सिंधु भवन में एक बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें जिले भर में टीकाकरण किए जाने के संबंध में विचार विमर्श किया गया। बैठक के दौरान जिम्मेदारों को उनका दायित्व सौंपा गया तथा स्वास्थ्य विभाग की डीपीएम अर्पिता सिंह द्वारा इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया गया कि कोविड-19 टीकाकरण महाअभियान को लेकर शहरी क्षेत्रों में 45 वार्ड में 45 सत्र चलाकर टीकाकरण किया जाएगा तथा जिले भर के 350 से अधिक गांवों में टीकाकरण किए जाने को लेकर विशेष सत्र चलाया जाएगा। वहीं शहर में तकरीबन 46 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। इसी तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में भी बड़ी मात्रा में सेंटर बनाए गए हैं, जहां लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी ताकि इस महामारी से लोगों को निजात मिल सके। आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय व टीकाकरण के उद्देश्यों को लेकर डीपीएम अर्पिता सिंह का क्या कहना है, आइए हम आपको सुनवाते हैं। 46 केंद्र बनाए गए हैं टीकाकरण के, जिसमें टीआरएस कॉलेज को भी रखा गया है क्योंकि वहाँ पे बच्चे एग्जामिनेशन के लिए आ रहे हैं ज़्यादा मात्रा में। तो प्रिंसिपल मैम की जो हमें सूचना मिली थी कि वहाँ बच्चे आएंगे, तो हमने वहाँ भी एक सत्र इस अभियान में रखा है जो टीआरएस कॉलेज में चलेगा 21 से लेकर 30 तारीख तक। पार्षदों की बैठक भी ली गई जी, पार्षदों के साथ बैठक भी ली जी, पार्षदों के साथ बैठक भी ली गई थी। जो हमारे NGOs हैं उनसे बैठक की गई। धर्मगुरुओं से भी हमने कहा है, अपील की है और सभी धर्मगुरुओं से हम लोग बात भी कर रहे हैं कि वो अपनी अपनी तरफ से एक अपील जारी करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन कराने के लिए। साथ में जो हमारे ये है व्यापारी वर्ग हैं, इनसे भी हम लोगों ने किया। अभी मैं कुछ फ़ोटोज़ आपके साथ शेयर करूँगी। हमने जो अपने पलक ऑप्टिकल्स है, चिपन हो गया, जो भी व्यापारी संग हैं, उनको हमने छोटे छोटे स्पीकर दिए हैं कि वो जो भी सामान हम अपने ग्राहक को दें उसमें वो स्पीकर ज़रूर लगा के दें कोविड टीकाकरण का, जिसमें अपील की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने वार्ड के जो नज़दीकी टीकाकरण केंद्र है वहाँ जाएँ और वैक्सीन लगवाएँ। तो ये भी हमारे ज़िले से एक अनोखी पहल की गई ताकि लोगों तक मैसेज जाए। साथ में हम कोशिश करेंगे कि हम जो भी हमारे सत्र बनाए गए हैं 46 प्रतिशत जो केंद्र बनाए गए हैं अर्बन क्षेत्र में, उसके लिए हम न्यूज़पेपर साथ में पैम्पलेट भी डिस्ट्रीब्यूट करवाएंगे ताकि लोगों तक जानकारी पहुंच जाए कि उनके वार्ड में कहाँ पे ये सत्र रखा गया है। ये 1 दिवसीय बस रहेगा जी, ये 1 दिवसीय बस रहेगा 21 से 30 जून तक चलेगा, लगातार चलेगा ये वैक्सीनेशन। इसके लिए मैम क्या स्लॉट वगैरह बुक करने पड़ेंगे कि वहीं पे हो जाएंगे? ऑन स्पॉट रहेगा, ओपन सेशन रहेगा। कोई भी 18 साल के ऊपर के कोई भी व्यक्ति वहाँ आके ऑन स्पॉट अपना रजिस्ट्रेशन करा के, इसके लिए उनको अपना आधार या कोई भी एक ID लेके आना पड़ेगा। ID लेके आएंगे और उनका रजिस्ट्रेशन होगा और उनको वैक्सीन लगा दी जाएगी। कितना लक्ष्य कितना बनाया गया है टारगेट? जो अभी हमको डोजेज मिले हैं वो करीब 45,000 वैक्सीन मिली हुई है जो हमको 10 दिन में यूज़ करनी। ये थी आज की प्रमुख खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रेवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।